सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नमस्कार, दिनेश सुंदेसा, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन करने वाले हैं एक नया अध्याय समरूपता, सिमिलरिटी। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा में आपने कुछ सर्वांग सम आकृतियों के बारे में पढ़ा। यदि किसी वृत्त की समान त्रिज्या है तो वे वृत्त सर्वांग सम कहलाते हैं। यदि किसी वर्ग की समान भुजाएं हैं तो वे वर्ग सर्वांग सम कहलाते हैं, या समान भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम होने के लिए उसी आकृति से तुलना करते हैं तो ही वो सर्वांग सम होते हैं। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होंगे, इसी तरह से समान भुजा वाले वर्ग सर्वांग सम होंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वृत्त हैं वो सर्वांग सम होंगे? नहीं, हम इतना कह सकते हैं कि वो एक समान आकार के हैं। यदि जितने भी वृत्त हैं हम उनको एक समान आकार के हैं, इसलिए हम उनको समरूप कह सकते हैं। यदि इसी प्रकार से सभी प्रकार की भुजाओं के जो वर्ग हैं हम उनको भी एक समरूप नाम दे सकते हैं। तो यही समरूप और सर्वांग सम में भेद है। सर्वांग सम आकृति होने के लिए वो आकार में और माप में दोनों ही प्रकार से समान हो, एक जैसी हो, तो हम उन आकृतियों को सर्वांग सम कह सकते हैं। समरूप के लिए केवल ये आवश्यक होना चाहिए पहले कि वो एक ही रूप की है, तो हम उसको समरूप कह सकते हैं। आइए इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो अभी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी वर्ग हैं वो सब समरूप हैं। जितने भी प्रकार के वृत्त हैं वो हम कह सकते हैं कि समरूप हैं। जितने प्रकार के भी समबाहु त्रिभुज हैं कह सकते हैं कि वो समरूप हैं। तो क्या इसके अतिरिक्त जो भी त्रिभुज हैं समरूप हो सकते हैं? जितने प्रकार के चतुर्भुज हैं समरूप हो सकते हैं। आइए इसके बारे में अध्ययन को और विस्तृत अध्ययन करके हम पता करते हैं कि क्या जितने भी त्रिभुज हैं या जितने भी चतुर्भुज हैं या और भी अन्य एक समान भुजाओं के बहुभुज हैं समरूप हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ दो चतुर्भुज दिए गए हैं, चतुर्भुज ABCD व चतुर्भुज PQRS। ये दोनों चतुर्भुज हैं, एक समान आकार के हैं, तो क्या ये समरूप हो सकते हैं? तो इसमें आप देखने पर आपको दिख रहा है इस दोनों चतुर्भुज ABCD व PQRS में इस पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो सर्वप्रथम पहला जो कोण है A कोण P के बराबर है। कोण जो Q है वो कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। कोण जो C है वो कोण R के बराबर है। इसी प्रकार कोण जो D है वो कोण S के बराबर है। इन दोनों चतुर्भुज में हम देख रहे हैं तो जो इसके संगत कोण है वो दोनों चतुर्भुज के परस्पर बराबर हैं। हम इनकी भुजाओं की बात करें, संगत भुजा, पहली भुजा AB ली तो इसके अंदर पहली भुजा PQ लेते हैं। AB भुजा और PQ भुजा का अनुपात हम ज्ञात करते हैं तो 2/4 1/2 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से पुनः BC भुजा का और QR भुजा का अनुपात लिया तो BC भुजा का जो अनुपात भुजा का माप है 2.5 और 5, इसको भी सरल करने पर 1/2 आ रहा है। कंटिन्यू और संगत भुजा CD बटा RS इनका अनुपात लेते हैं तो CD भुजा का माप है
3/6, तो इसको भी सरल करने पर 1/2 हमको प्राप्त हो रहा है। आगे देखेंगे अंतिम जो चतुर्भुज की भुजा है AB/PS, तो इसका जो अनुपात दिया 1.5/3, AD का माप है 1.5, 15/30 बराबर 1/2। तो आप देख रहे हैं कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात है वो भी समान आ रहा है, क्योंकि AB/PQ बराबर BC/QR बराबर CD/RS बराबर है AD/PS। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी आकृति समबाहुभुज आकृति होनी चाहिए, समान भुजाओं वाली आकृति होनी चाहिए। चतुर्भुज तो चतुर्भुज से तुलना करेंगे, वर्ग है तो वर्ग से तुलना करेंगे, त्रिभुज है तो त्रिभुज से तुलना करेंगे, पंचभुज से पंचभुज से तुलना करेंगे, एक रूप में होनी चाहिए। तो उसमें ये दो शर्तें लागू करेंगे। नंबर 1 कि उसके जितने भी संगत कोण हैं वह बराबर हो जाए और उनकी चतुर्भुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तो वह हम उनको समरूप कह सकते हैं। दोनों ही शर्त अनिवार्य हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्ग और आयत, क्या वर्ग और आयत समरूप हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके संगत कोण तो बराबर है, परंतु उनकी जो संगत भुजा है वो बराबर होना कोई अनिवार्य नहीं है। अतः हम आयत और वर्ग को समरूप कह नहीं सकते। इसी तरह से कोई भी हम बहुभुज की बात करें तो वे दो बहुभुज समरूप हो सकते हैं, उसमें ये दो शर्त लागू की जाए, उनके संगत कोण समान व उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, एक अनुपात में, तो वे बहुभुज समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ अभी हमने इन दोनों त्रिभुज को समरूप किया है। तो समरूप का जो संकेत है हम इस तरह से लेते हैं। समरूप का संकेत ये होगा। सर्वांग सम का हमने संकेत देखा था पिछली कक्षाओं में। तो सर्वांग सम जो आकृति होती है, सर्वांग सम का संकेत पहले हम बराबर लिखते थे और उसके बाद उस पर एक वक्र बनता था। तो ये सर्वांग सम का संकेत था। समरूप का संकेत केवल ये वक्र बनाकर रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हल जो ये चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD है, इसमें आप देख रहे हैं तो कोण P बराबर कोण A, कोण Q बराबर कोण B, कोण R बराबर कोण C, कोण S बराबर कोण D। क्योंकि उसमें जो कोण दिए हुए हैं, इसमें भी जो कोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, 90 डिग्री है। अतः हम कह सकते हैं कि इनके जो संगत कोण है वो आपस में बराबर हैं। भुजाओं की बात करें हम तो इनके संगत भुजाएं का अनुपात बनाने पर PQ का अनुपात ABC, फिर QR भुजा का अनुपात BC से और RS का अनुपात CD से और अंतिम भुजा PS का अनुपात AB से। तो इन सब का अनुपात आप जो देख रहे हैं तो एक समान है। अतः हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है। तो ये दोनों चतुर्भुज अतः PQRS समरूप है ABCD। ये दोनों ही चतुर्भुज समरूप होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी बहुभुज जिसको समरूप होना है उसमें ये दो शर्तें लागू होनी अनिवार्य हैं। पहली शर्त कि जो उनकी संगत भुजाएं हैं वह परस्पर उनका अनुपात एक समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। और दूसरा शर्त जो लगाएंगे कि उनके जो संगत कोण है वो आपस में बराबर हो। तो अभी हमने जो पढ़ा समरूपता के बारे में, कोई भी सर्वांगसम जो आकृति है वह सदैव समरूप होगी, ये अनिवार्य है। कोई सर्वांगसम जो आकृतियां हैं वह सदैव समरूप होगी, परंतु इनका विलोम सत्य होना अनिवार्य नहीं है।
अर्थात जो आकृतियां समरूप है वो सर्वांगसम होना अनिवार्य नहीं है। जैसे यदि हम दो समद्विबाहु त्रिभुज ले लें तो वो दोनों है समद्विबाहु त्रिभुज हैं, परंतु वो सर्वांगसम होना कोई अनिवार्य नहीं है। लिखिए समझकर,